कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, स्कूल गुणवत्ता और सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया है। इस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे हैं। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हुए हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, भाला आदि का लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। इसमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल है। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा जिनसे उनके बेहतर रिश्ते हैं। इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रन जीत लिया। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। अब समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ आने की अपील की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते हैं। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है।
किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।